Hello, dear students. In science, today we will learn chapter 3, the world of plants. And in this chapter, you will learn about types of plants, parts of a plant, and new plants grow from seeds. अब आप कहीं पर अगर बाहर जाते हो, घर के बाहर हो या तो कहीं बाहर घूमने जाओ, तो प्लांट्स तो आपने बहुत सारे देखे ही होंगे। बट वो सारे प्लांट्स क्या सेम साइज़ और सेम शेप के होते हैं? नहीं, वो सारे प्लांट्स है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। कुछ प्लांट्स बिग होते हैं एंड कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। Plants are of different types. Some plants are big and some are small. It means कि plants are of different types, यानी कि सारे plants है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। Some plants are big, यानी कि कुछ plant ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, and some are small, यानी कि कुछ plant ऐसे होते हैं जो small होते हैं। Let's see about big plants. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि कुछ प्लांट है जो बिग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि बड़े एंड मजबूत होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं बिग एंड स्ट्रॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज। द एप्पल, नीम, बेनियान एंड कोकोनट ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, यानी कि एप्पल ट्री है, नीम ट्री है, बेनियन ट्री है, कोकोनट ट्रीज है, वो सारे किसके एग्जाम्पल है? ट्रीज के एग्जाम्पल्स है। नाउ हियर यू कैन सी एप्पल ट्री। एप्पल ट्री है, उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है, सो इट इज़ अ बिग प्लांट। देन दिस इज़ अ नीम ट्री एंड नीम ट्री का भी स्टेम कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, तो इट इज़ ऑल्सो बिग प्लांट। देन coconut tree, banyan tree and mango tree are also examples of big plants. Next is small plants. Some plants are small, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो small होते हैं। रोज, hibiscus, sunflower, mint and coriander are examples of small plants. रोज यानी कि गुलाब का जो छोड़ होता है, हिबिस्कस यानी जासूद का पौधा, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, मिंट यानी पुदीना एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया। तो ये सारे हैं वो स्मॉल प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने आप स्टैंड स्ट्रेट यानी कि सीधा खड़े नहीं रह सकते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, यानी कि अपने आप वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं। दे नीड द सपोर्ट ऑफ वॉल्स, अदर प्लांट्स और स्टिक्स टू ग्रो स्ट्रेट, यानी कि ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट के लिए, या तो वॉल्स है, या तो दूसरे कोई प्लांट है, या तो स्टिक के आधार पर वो स्ट्रेट ग्रो हो सकते हैं। एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर। जो ऐसे प्लांट्स है उसको क्लाइंबर्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स यानी कि वेल। अब कुछ प्लांट जो है वो वॉल्स की सपोर्ट से खड़े रहते हैं या तो ग्रो होते हैं। सो हियर इन दिस इमेज यू कैन सी दैट प्लांट्स आर ग्रोइंग विद द सपोर्ट ऑफ वॉल्स। नाउ हियर यू कैन सी दैट these plants are growing with the support of other plants. And here you can see that these plants are standing with the support of sticks, यानी कि ये सारे plants है वो stick के support से खड़े हैं। So these all plants are called climbers. Money plant, grapevine and pea plant are examples of climbers. pea plant यानी कि मटर का plant. Some plants grow along the ग्राउंड, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन के ऊपर ग्रो होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स। वैसे तो सारे प्लांट ज़मीन के ऊपर ही ग्रो होते हैं, बट क्रीपर्स है वो अपने हैवी फ्रूट, यानी कि क्रीपर्स में कुछ ऐसे हैवी फ्रूट्स होते हैं जिनका वेट होने के कारण वो स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकता। तो जो ऐसे प्लांट है जिसके फ्रूट हैवी है, वैसे प्लांट को क्रीपर्स बोलते हैं। Muskmelon, pumpkin and watermelon are examples of creepers. Now next is
लेट्स रिमेंबर, यानी कि अब तक हमने जो सीखा उसके बेस पर जो एक्सरसाइज है वो हमें करनी है. नाउ फर्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. हियर matching are given. First one is coconut, second one is rose, third one is pumpkin, and fourth one is grapevine. Now first one is coconut. So coconut is a big and strong plant. So first को हमें मैच करना है C के साथ. Then second one is rose. तो rose is a small plant. So हमें second को B के साथ मैच करना है. And then third one is pumpkin. So pumpkin is grow along the ground. So third को हमें A के साथ मैच करना है. And last one is grapevine. So मैंने आपको अभी बताया था कि grapevine is a climber. So हमें 4 नंबर को D के साथ मैच करना है. Climbs up a wall. After that, question number 2. Give one word for the following. This फर्स्ट नंबर इज़ बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. तो हमने पहले सीखा था कि जो प्लांट बिग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रीज. सो आपको यहाँ पर ट्रीज लिखना है फर्स्ट नंबर में. देन सेकेंड नंबर इज़ प्लांट्स दैट नीड द सपोर्ट ऑफ वॉल्स एंड स्टिक्स टू ग्रो स्ट्रेट. यानी कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको सपोर्ट चाहिए वॉल या तो स्टिक का स्ट्रेट ग्रो होने के लिए? सो इट इज़ क्लाइंबर्स. तो हमें सेकेंड नंबर में लिखना है क्लाइंबर्स. एंड देन थर्ड नंबर इज़ प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. यानी कि जो प्लांट ग्राउंड के ऊपर ग्रो होते हैं तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. तो यहाँ हमें थर्ड नंबर में लिखना है क्रीपर्स. नाउ नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. यानी कि प्लांट में कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सो प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स. यानी कि प्लांट में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. रूट यानी कि उसका जो मूल होता है वो, स्टेम यानी कि उसका तन्ना, लीफ यानी कि जो पत्ते होते हैं प्लांट में वो, देन फ्लावर यानी कि फूल, एंड फ्रूट यानी कि फल. तो ये सारे जो है वो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट है. नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. नाउ फर्स्ट वन इज फ्लावर. फ्लावर इज़ द पार्ट दैट चेंजेस इनटू अ फ्रूट. यानी कि फ्लावर है वो पार्ट प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो चेंज होकर फ्रूट बन जाता है. एंड फ्लावर है वो डिफरेंट कलर के डिफरेंट साइज़ के होते हैं. सारे फ्लावर एक जैसे नहीं होते हैं. देन सेकेंड वन इज़ लीफ. लीफ यानी कि पत्ता. लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट. तो हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग वाले चैप्टर में सीखा था कि प्लांट है वो एक लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत भी पड़ती है. तो प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? लीफ यानी कि पत्ता है वो प्लांट के लिए खाना बनाता है. दैट स्टेम. स्टेम यानी कि उसका तन्ना. स्टेम टेक्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी कि इसके जो प्लांट के जो रूट होते हैं वो ग्राउंड यानी कि ज़मीन में से जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर चाहिए प्लांट को वो सब रूट लेता है ज़मीन में से. एंड वो सारे फूड एंड वाटर है उसको स्टेम है वो सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है. आफ्टर दैट फ्रूट. फ्रूट कंटेन्स सीड्स. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब फ्रूट तो आप सब खाते ही हो और सारे फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड. सीड यानी कि उसका बीज. एंड सीड है वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं. सारे सीड सेम साइज़ के नहीं होते हैं. यानी कि अगर आप मैंगो का सीड देखोगे तो वो बड़ा होता है. अगर एप्पल का सीड देखोगे तो वो छोटे छोटे होते हैं. सो फ्रूट कंटेन्स सीड यानी कि फ्रूट के अंदर सीड होता है. एंड इट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. यानी कि सीड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें सीड की ज़रूरत होती है. तो सीड के थ्रू है वो प्लांट ग्रो होता है. एंड रूट. रूट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड. रूट यानी कि उसका जड़ या तो उसका जो मूल होता है वो प्लांट को ग्राउंड के साथ फिक्स करता है. यानी कि वो प्लांट को गिरने नहीं देता है. It also takes in water and other things needed by
प्लांट्स यानी कि प्लांट को ग्रो होने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी पोषक तत्व एंड वाटर चाहिए वो सब ज़मीन में से कौन लेता है, रूट लेता है, उसका मूल है वो, और वो सब स्टेम है वो सारे पार्ट्स को पहुंचाती है। एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट में। फर्स्ट वन इज़ फ्लावर, सेकेंड वन इज़ लीफ, थर्ड वन इज़ फ्रूट, fourth one is stem and fifth one is root. Now next is new plants grow from seeds यानी कि जो न्यू प्लांट्स हम ग्रो करते हैं वो सीड्स में से ग्रो होते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स यानी कि मोस्ट ऑफ प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट जो है वो सारे सीड्स में से ग्रो होते हैं। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, और मैंने अभी आपको बताया था कि सीड्स सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी सीड्स की साइज़ ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। तो सीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट यानी कि हमें कोई भी प्लांट ग्रो करना है तो हमें सीड की ज़रूरत पड़ती है। सो सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। अ प्लांट नीड्स लाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो। अब कोई भी प्लांट है तो उसको ग्रो होने के लिए लाइट यानी कि रोशनी, एयर यानी कि हवा एंड वाटर यानी कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। इट ऑल्सो नीड्स सॉइल यानी कि उसको सॉइल यानी कि मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। यूजफुल थिंग्स दैट प्लांट्स टेक फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्लांट को ग्रो होने के लिए जो भी ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और वो सारे पोषक तत्व कौन लेता है, रूट लेता है। नाउ इन दिस इमेज यू कैन सी दैट प्लांट को ग्रो होने के लिए हम सबसे पहले क्या डालते हैं, सोइल यानी कि मिट्टी में क्या डालते हैं, सीड डालते हैं। फिर सीड में से रूट ग्रो होता है। आफ्टर दैट रूट में से स्टेम ग्रो होती है एंड फिर स्टेम के ऊपर लीफ आते हैं एंड देन फ्लावर आते हैं, और फिर वो फ्लावर है वो चेंज होकर फ्रूट बनते हैं। अब प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लांट को ग्रो होने के लिए सोइल, सबसे पहले सोइल यानी कि मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, एंड आफ्टर दैट वाटर, एयर एंड सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है यानी कि पानी, हवा एंड रोशनी की ज़रूरत पड़ती है सारे प्लांट्स को ग्रो होने के लिए। नाउ आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स समराइज द चैप्टर। प्लांट्स कैन बी बिग और स्मॉल यानी कि प्लांट्स है वो या तो बिग या तो स्मॉल हो सकते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट यानी कि ये सारे हैं वो पार्ट ऑफ अ प्लांट्स है। देन द रूट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड एंड टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग नीडेड बाय द प्लांट यानी कि रूट है वो प्लांट को फिक्स करता है ग्राउंड में एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की ज़रूरत होती है उसको सोइल में से लेता है। देन द स्टेम ऑफ अ प्लांट टेक्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी कि रूट जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लेता है उसको सारे प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम। देन द लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट यानी कि लीफ है वो प्लांट के लिए फूड बनाता है। एंड देन अ प्लांट नीड्स लाइट, एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो यानी कि प्लांट है उसको ग्रो होने के लिए लाइट, एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स या तो सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।